Hello friends, how are you? I am Gamis Safira, Standard 7। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1, वानर से मानव तक। पहले हम पोएम पढ़ेंगे। उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, धीरे धीरे आए फिर लाखों मोड़ कहानी में। विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते थे, पानी में या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बस जाते थे। सांप केचुए मेढक आदि थे पानी के अंदर आए, धरती पर फिर हाथी भालू अपने दादा बंदर आए। इनमें से चिंपांजी बंदर पेड़ों पर जो रहते थे, फूल कली ही खाया करते, सर्दी गर्मी सहते थे। पृथ्वी पर जीवों की फिर खूब बड़ी जब आज़ादी, नहीं रही खाने पीने की पहले जैसी आज़ादी। फिर तो बंदर दादा नीचे पेड़ों पर से उतर पड़े, सीधे तनकर मानव जैसे दो पैरों पर हुए खड़े। उंगली और अंगूठे बीच लगे पकड़ने चीज़ों, छोड़ दिया बंदर दादा ने पीछे सारी चीज़ों को। बंदर से ही मानव की होती शुरू कहानी है, बात नहीं पता जी है ये लाखों साल पुरानी है। इस कविता के माध्यम से कवि जैविक विकास की जानकारी देना चाहते हैं। वे चिंपांजी बंदर की समझदारी की प्रशंसा करना चाहते हैं, उस दौर की याद दिलाना चाहते हैं जब पृथ्वी पर इतने जीव हो गए थे कि उन सबका पेड़ों पर रह पाना या पेड़ों से पर्याप्त भोजन पाना असंभव हो गया था। तब कुछ जीवों को अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ी, अपने रहने की जगह छोड़कर दूसरे विकल्प चुनने पड़े। यह कविता अनायास ही वर्तमान की एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचती है। आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, यदि यही गति से बनी रही तो भविष्य का मानव रहेगा कहाँ, खाएगा क्या? तब उसके सामने एक ही विकल्प होगा कि वह किसी और ग्रह को अपने रहने योग्य बनाए। वह दिन कभी न आएगा, इसीलिए एक ही उपाय है, समय रहते जनसंख्या पर नियंत्रण करना। हम कविता का अर्थ देखेंगे कि उत्पन्न हुए थे जीवाणु सबसे पहले पानी में, धीरे धीरे आए फिर लाखों मोड़ कहानी में। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले पानी में जीवाणु का जन्म हुआ। तब से अब जीवधारियों के जन्म लेने का सिलसिला लाखों मोड़ ले चुका है। दूसरी पंक्ति देखेंगे। विकसित होकर जीवाणु रूप बदलते जाते थे, पानी में या पृथ्वी पर यहाँ वहाँ बस जाते थे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वे जीवाणु जैसे जैसे होते गए, उनमें से कुछ नए रूप पानी में ही बने रहे थे और कुछ पानी से बाहर आकर सूखी धरती पर बसते गए। यानी कि जो जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे वो धीरे धीरे अलग अलग रूप में क्या करते थे, बदलते जाते थे, और कुछ पानी के अंदर तो कुछ पानी के बाहर धरती पर विकसित हो रहे थे। पंक्ति देखेंगे। सांप केचुए मेढक आदि थे पानी के अंदर आए, धरती पर फिर हाथी भालू अपने दादा बंदर आए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो जीवाणु रूप बदलने के बाद भी पानी में ही बने रहे, उनमें से कुछ थे सांप केचुए और मेढक, और जो धरती पर आकर बस गए उनमें से शामिल थे कौन कौन? हाथी भालू और बंदर। बंदर को हम अपना क्या मानते हैं? पूर्वजी, यानी दादा भी कहते हैं ना। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो जीवाणु रूप बदलते गए वो बाद में पानी में से बाहर आ गए। उसमें से सांप केचुए मेढक वो पानी में से बाहर आए और धरती पर आकर बस गए हमारे साथ, है ना। इसीलिए तो कभी कभी हमारे घर में सांप भी निकलता है, और जब बारिश गिरती है तब क्या होता है, मेढक आते हैं ना, और केचुए, है ना। आप सबने देखा है केचुओं को। तो वो सब क्या हुए, रूप बदलते गए और धरती पर विकसित होते गए। उसमें से कौन थे? बंदर, जो हमारे पूर्वज, यानी हम जिसको क्या कहते हैं, बंदर दादा, है ना। तो वो भी क्या थे,
रूप बदलते बदलते हमारी धरती पर और हमारी दुनिया में आ गए। चौथी पंक्ति देखेंगे, इनमें से चिंपांजी बंदर पेड़ों पर जो रहते थे फूल कली खाया करते, सर्दी गर्मी सहते थे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इन बंदरों में से एक थे चिंपांजी बंदर, जो सर्दी हो या गर्मी तो वो कहाँ रहते थे, पेड़ों पर रहते थे और फूल कली खाकर अपना पेट भरते थे। तो फ्रेंड्स, हम सब ने इन पंक्तियों में क्या देखा कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले जीवाणु कहाँ उत्पन्न हुए थे, पानी में। तब उन्होंने क्या किया, जीवधारियों का जन्म लेकर अलग रूप बदलते गए और जैसे जैसे जीवाणु उत्पन्न होते गए उसी तरह से अलग अलग रूप बदलते गए और कुछ नए रूप में पानी में उत्पन्न हुए तो कुछ पानी के बाहर। और जो जीवाणु रूप बदलने के बाद पानी में बने रहे उनमें से थे कौन, सांप, केंचुए और मेढक। और जो धरती पर आकर बस गए उनमें थे कौन थे, हाथी, भालू और बंदर। बंदर को हम अपना क्या मानते हैं, दादा। आज हम यहाँ तक ये पोएम सीखेंगे। आज का आपका होमवर्क है शब्दार्थ। आपको हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में PDF भेज दूँगी। थैंक यू बच्चों। ये शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ कि आप स्पाइडरमैन होते तो क्या करते, वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कशन करना है। और आप जब स्कूल में आओगे तब मैं आपसे पूछूंगी, है ना, कि आप स्पाइडरमैन होते तो क्या करते हैं।